ये वीडियो केवल प्रशंसकों द्वारा बनाया गया स्पष्टीकरण और टिप्पणी है। सभी अधिकार मूल लेखक, चित्रकार और प्रकाशक के हैं। उचित उपयोग। अध्याय 111, दानव सम्राट। उसके स्तनों ने प्रत्येक कदम के साथ बाउंस किया। वह किसी भी आंतरिक परिधान को नहीं पहन रही थी, वह केवल एक पतली कपड़े में ढकी हुई थी। यंग मास्टर, उसने एक कोमल स्वर के साथ बात की जबकि उसने एक छोटा सा बर्तन और एक तौलिया दिखाया। इसके बारे में ऐसा लगता है कि वह अपने पैरों को धोने के लिए आ गई है। छोड़ दो, मैं इस समय धोना नहीं चाहता। अपनी यात्रा के उद्देश्य का अनुमान लगा रहा है। बाई फेफड़ों की ठंडी आवाज ग्रैंड चैम्बर के माध्यम से गूंजती है। उसकी आंखें खुली हुई जबकि उसने चुपचाप चिल्लाया। उसके बाद उसने कमरे छोड़ दी जबकि बाई फेफड़े ने उसके सामने नीले होलोग्राम को देखा। दिलचस्प दिन बीत गया। मूल शिष्यों के रहस्यमय गायब होने और उनके सहायक ने अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया क्योंकि यह बाहरी दुनिया के लिए प्रासंगिक नहीं था। अधिकांश शिष्य लगातार कुछ साहस पाने के लिए संप्रदाय के क्षेत्र को छोड़ देते हैं। मूल शिष्य विचार के प्रभारी बड़े पैमाने पर उनके शिष्य को कुछ ज्ञान देखने के लिए जाना चाहिए पूरी तरह से अनजान पेड़ से गिर गए थे। एक शायद ये भी नहीं सोच सकता कि वे एक क्रूर मौत की मृत्यु हो गई है। अकेले पवित्र दूत पर इसका मामूली संदेह है। डिंग, दैनिक इनाम जारी किया गया। आपने मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान प्राप्त किया है। बाई फेफ ने चमकती होलोग्राफिक डिस्प्ले पर देखा। उसकी अभिव्यक्ति इस समय मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान के इनाम पर कोई भावना नहीं छोड़ी गई। नहीं, मूल शिष्यों के रहस्यमय गायब होने के लिए उनके लिए थोड़ा नतीजा था। हालांकि वह जल्द ही किसी भी कोर शिष्य पर हमला नहीं कर सका क्योंकि यह केवल संदेह बढ़ाएगा। यदि एक के बाद एक कोर शिष्यों को गायब होने लगे तो संदिग्ध नहीं होगा। मास्टर स्तरीय कीमिया ज्ञान। जैसा कि दैनिक खेती पुरस्कार स्वचालित रूप से वितरित किए गए थे, चेतना के समुद्र पर गोलियों के सूत्रों को छापते हुए बाई फेफ ने एल्केमिकल ज्ञान के प्रवाह पर सिरदर्द और संतुष्टि का मिश्रण महसूस किया। वह क्यों नहीं होगा? दौड़ की तरह, यहां तक कि कीमिया में भी बाई फेफड़े के पास आत्मा कमजोर गोली, यांग रॉड की हत्या गोली और कुछ और खेती की दुनिया में प्रतिबंधित कुछ और जैसे निषिद्ध गोलियों के बारे में ज्ञान है। वह अपने ध्यान से गुलाब उसके लुटेरे फर्श को साफ कर रहे थे क्योंकि वह आंतरिक अभयारण्य की ओर बढ़ता था। यह उनकी योजना के अगले चरण को शुरू करने का समय था। खेती की दुनिया जल्द ही उसकी शक्ति से पहले कांपती होगी। छिपे हुए अल्कोव तक पहुंचने के लिए बाई फेफड़े ने प्राचीन टोम्स का एक सेट पुनर्प्राप्त किया। उनके पृष्ठ फुसफुसाते हुए आर्केन रहस्यों को फुसफुसाए। यह एक प्राचीन ज्ञान था। बाई फेफड़े ने केवल 5 के अंक के साथ एक भारी लागत पर सिस्टम से खरीदा था। अपनी कलाई की झटके के साथ उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को बुलाया, उन्हें अपनी इच्छा के लिए झुका दिया। राक्षस सम्राट की डेयरी। अगर मैं पुस्तक को डिकोड करने का प्रबंधन करता हूं, तो मैं ईश्वर स्ले की रहस्यवादी कला प्राप्त करूंगा, बाई फेफ ने खुद से कहा। उसके शरीर को हर जगह से पसीना। कोई आसानी से यह बताता है कि इस पुस्तक को इस तथ्य से मजाक नहीं था कि पृष्ठ को चालू करते समय और आंखों से क्यूई को हाथ से अवशोषित करता है, जबकि इस पर लिखे गए शब्दों पर नजर डालते हैं। बाई फेफड़ों की उंगलियों ने अभिवादन के साथ प्राचीन टॉम को सहारा दिया। अपने रहस्यों का वजन उसकी रीढ़ की हड्डी को एक कपकपी भेज रहा था, जैसा कि उन्होंने पढ़ा। बहुत आकाश अंधेरा हो गया क्योंकि अशुभ गड़गड़ाहट दरार शुरू हो गई। ये स्पष्ट था कि बाई फेफड़े को इस ग्रंथ को पढ़ने के लिए स्वर्ग द्वारा न्याय किया जा रहा था। उन्हें फिर से, यह कोई मात्र पुस्तक नहीं थी, यह नश्वर गणना से परे बिजली को अनलॉक करने की कुंजी आयोजित की गई। दर्दनाक देखभाल के साथ उन्होंने फीके के पात्रों को समझना शुरू कर दिया। उनका अर्थ धीरे धीरे अपने तीव्र विश्लेषण के तहत खुद को प्रकट करता है। दानव सम्राट की डायरी निषिद्ध कला का एक भंडार, बहुत ज्ञान जिसने देवताओं के साम्राज्यों को शीर्ष पर रखा था। बाई फेफड़ों की भौं एकाग्रता में फंस गई क्योंकि उन्होंने प्रत्येक गुप्त मार्ग को समझ लिया। वर्णित अनुष्ठान एक अनजान प्रकृति के थे, एक भयानक लागत पर शक्ति का वादा कर रहे थे। वास्तव में बुरा। फिर भी ताकत के लिए उसकी प्यास निर्विवाद थी। बाई फेफड़े को पता था कि उसे इन रहस्यमय कलाओं को मास्टर करना होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीमत। पुस्तक में शब्द प्रत्यक्ष नहीं थे लेकिन रूपकों और काव्य चरणों से भरे हुए थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को समझा। रक्त डोमेन एक शक्तिशाली रहस्यमय कला। इसे जागने के लिए आपको 99 वजन महिलाओं की आत्मा को त्यागना होगा जिनकी उम्र 12 से कम है। मूल रूप से एक बाल बलिदान, वजन और 12 से नीचे उम्र। बाई फेफड़े थोड़ा चौंक गए, लेकिन यह वही है। शायद दानव सम्राट नहीं चाहता कि कोई अपने डिक को अपने भोजन में डाल न दे। ईमानदारी से बाई फेफड़े भी इसे अस्वीकार कर देंगे। क्या होगा यदि किसी ने अपने चिकन में अपनी यांग रॉड डाल दिया? वह निश्चित रूप से उस चिकन को नहीं खाएगा और इसे फेंक देगा। यह एक भयानक तुलना की तरह लग सकता है, लेकिन बाई फेफड़े को विचार मिला कि किसी को भोजन को प्रदूषित करने की अनुमति नहीं है। जैसे ही वह गहरी हो गई, परेशान छवियां अपने दिमाग से चमकती हैं। देवताओं के कैदस्लिस्मिक विनाश के दृश्य दानव सम्राट के हाथों से कम लाए। प्रभाव चौंकाने वाला था। अगर वह इस शक्ति का उपयोग कर सकता है, ऐसा था जैसे वह वहां था, अपनी आंखों के साथ लाइव देख रहा था। अराजकता और लड़ाई का योग। एक गंभीर मुस्कान उसके होठों पर खेला। खेती की दुनिया कठोर परंपराओं से बंधी हुई थी। यह एक नए युग के लिए समय था। एक ने अपनी महत्वाकांक्षा के क्रूसिबल में जाली धर्म
नैतिकता, मजबूत को मजबूत करने के लिए कमजोर द्वारा तैयार किए गए कमजोर निर्माण। इन तथाकथित गुण अक्षम की निराशाजनक से ज्यादा कुछ नहीं है, अपनी खुद की अपर्याप्तता को न्यायसंगत बनाने की मांग करते हैं। मजबूत को भलाई के ढोंग में खुद को लिबाद करने की आवश्यकता नहीं है, वे माफी के बिना वही लेते हैं जो वे चाहते हैं। इन आत्मघोषित पुण्य के परागण कुछ भी नहीं है, लेकिन पवित्रता के एक घूंघट के पीछे अपनी खुद की कमी छुपाएं। सच्ची शक्ति कोई सीमा नहीं पहचानती है, कोई सीमा नहीं है। ये प्राकृतिक आदेश है, जहां मजबूत क्रश बिना पश्चाताप के कमजोर, केवल धार्मिकता के झूठी मूर्तियों के लिए दयनीय चिपकने वाला, अपने स्वयं के अस्थिरता के डर में कांपना। हम मुर्गियों, भेड़ों और अन्य जंगली जानवरों को मारते हैं, क्या वह अपराध भी नहीं है? इसे कुछ नैतिक बिंदु पर रोकना मानवता नहीं है, ये पाखंड है। मैं एक दानव सम्राट नहीं हूं क्योंकि मैं प्रकृति से एक राक्षस हूं, मैं एक दानव सम्राट हूं क्योंकि मैं दिल से सच्चा हूं। दानव सम्राट ने कहा कि एक दिव्य प्रकाश में ढका एक व्यक्ति पर नजर डालें। यह कोई मतलब नहीं है। बकवास करना बंद करो और अपनी मृत्यु को स्वीकार करो। आप हमारी स्वर्गीय भूमि में हजारों नौकरियों को बलात्कार करने की हिम्मत कैसे करते हैं? बलात्कार। मैंने बस अपनी भूख को संतुष्ट किया। अध्याय 112, लकड़ी घाटी पर म्यू चेन। सूरज लंबे समय से क्षितिज के नीचे डूबा हुआ था, जो अजीब अंधेरे के एक कफन में फैले कारवां को कास्टिंग करता था। म्यू चेन लकड़ी के तख्ते में गहराई से घिरा हुआ, उसके शरीर तनाव सतर्कता के घंटों से दर्द होता है। हम स्वर्ग गिरने का संप्रदाय से कोई व्यक्ति थंडर को संकट को आकर्षित कर रहा है। उसने अपनी आंखों को बंद नहीं किया, संप्रदाय के गरजों की गड़गड़ाहट दूरी में गूंज की नुड़ा। लकड़ी की घाटी पूर्वी पहाड़ों से कम दूर दराज का था। आसपास के एक मुलायम जंगली ने उसे तनाव के लिए प्रेरित किया। उसका हाथ सहजता से अपने वस्त्रों के भीतर छुपा डैगर के लिए पहुंच रहा था। वहां कौन है? उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज ने वैगन की क्रैकिंग पर मुश्किल से श्रव्य एक छायादार आंकड़ा भौतिक और ब्लेड पर म्यू चेन की पकड़ कड़ी हो गई। लेकिन फिर एक परिचित आवाज अपने कानों तक पहुंची और उसने एक सांस को छोड़ दिया। उसे एहसास नहीं हुआ कि वह पकड़ रहा था। वहां आसान लड़का, ग्रफ मचेंट ने कहा, उसके बगल में बस गए। आपको चौंका देने का मतलब नहीं था। इन दिनों बहुत सावधान नहीं हो सकता। म्यू चेन ने सिर हिलाया, थोड़ा सा अपने रुख को थोड़ा सा। मुझे क्षमा करें, मैं किनारे पर हूं। संप्रदाय में कोई संदेह नहीं होगा। व्यापारी की कमजोर विशेषताएं एक सहानुभूतिपूर्ण फ्राउन में हुई। मैंने उतना ही लगा। यह एक शक्तिशाली संप्रदाय है जो आपने भाग लिया है। आपके क्रोध को जोखिम देने का एक अच्छा कारण होना चाहिए। म्यू चेन हिचकिचाहट, अपने शब्दों का सावधानी से वजन। मैंने अपनी अंतहीन मांगों को झुकाव से इनकार कर दिया। उन्होंने मेरी खेती को अपने कारण के लिए एक बलिदान मेमने से ज्यादा कुछ भी नहीं मोलने की मांग की। उन्होंने अपने जबरे संप्रदाय के मास्टर की ठंड की स्मृति, गज की गणना करने वाले गज की गणना की उसका मन। यह उल्लेख नहीं है कि बीटा फैंग व्यापारी एक कम सीटी बाहर निकलते हैं। बहादुर बालक स्वर्ग की पसंद के लिए खड़े हैं। कई लोग उन्हें पार करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने अपने भूरे रंग की दाढ़ी को लोजी की तरह सोचने की कोशिश की। तो अब आपकी क्या योजना है? म्यू चेन, संप्रदाय आपको बस जाने नहीं देगा। आप जानते हैं, वे आपको जो कुछ भी मिला है उसके साथ आपको शिकार करेंगे। मुझे जोखिमों से अवगत है, लेकिन मैं अपने बाकी दिनों को अपने आज्ञाकारी हाउंड के रूप में जीने से इनकार करता हूं। यह मेरे अपने रास्ते को बनाने का मौका है, मेरी खुद की नियति का मालिक बनने के लिए। उसकी आंखें एक भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ चमकती हैं जो उनकी युवा उपस्थिति को बेकार करती थी। वार्तालाप उनके जैसे नायक के लिए सामान्य से कुछ भी नहीं था। मेरे अपने रास्ते को खोज करें और अपने भाग्य के मालिक बने। हजारों व्यक्ति कहते हैं कि हर दूसरे अभी तक कोई वास्तव में अपने भाग्य का मालिक बन सकता है। मैं सम्मान कर सकता हूं। व्यापारी धीरे धीरे सिर हिलाया। फिर भी आपको कम से कम एक समय के लिए कम रखने के लिए एक जगह की आवश्यकता होगी। संप्रदाय की पहुंच लंबी है और जब तक वे आपको ट्रैक नहीं करते हैं तब तक नहीं रुकेंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको हत्यारा महिला के रूप में छिपाने में कामयाब रहा। वह साजिशीय रूप से झुका हुआ यहां से बहुत दूर एक छोटा सा शहर है, तलहटी में दूर हो गया है। शुरू करने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। अगर आप थोड़ी देर के लिए गायब हो रहे हैं, तो यदि आप थोड़ी देर के लिए गायब हो रहे हैं, तो यदि आप व्यापारी के शब्दों को मानते हैं, तो जोखिम और संभावित पुरस्कारों का वजन। एक शहर, सीनियर कहता है। उसने अपनी ठोड़ी को विचारपूर्वक दबा दिया। वह काम कर सकता है, कम से कम जब तक मैं अपना अगला कदम निर्धारित नहीं कर सकता। वह व्यापारी की नजर से मुलाकात की, उसकी आंखों में कृतज्ञता का संकेत। मैं सलाह की सराहना करता हूं। यह एक अजनबी से उम्मीद कर सकता था, मैं उससे ज्यादा उम्मीद कर सकता था। मैं सचमुच सीनियर से मिलने के लिए धन्य हूं। म्यूनेंट ने कंधे पर मुआ चेन को झुका दिया। लेकिन हम अजनबी नहीं हैं, मेरे लड़के। अब और कोई भी जो स्वर्ग गिरने की हिम्मत करता है वह मेरा एक मित्र है। किसी भी तरह से मैं एक भटकने वाले व्यापारी से ज्यादा कुछ नहीं हूं। हो, मैं आपको नाम देने के लिए तैयार हूं हमारी दोस्ती का। मुई चेन ने सतर्क आशावाद की वृद्धि महसूस की। टीटेनिक, आप सीनियर, आप नदी के किनारे सोने की तरह हैं। हालांकि वास्तव में ये कहाँ है? उसने पूछा, उसकी भौं फूरिंग
जिस नगर का उल्लेख किया गया है इसे लोहेफोज कहा जाता है। जैसा कि मैंने कहा था, तलहटी में दूर हो गया। कठिन कठोर लोग का गुच्छा वहां रहते हैं, लेकिन वे एक वफादार गुच्छा है। एक जादू के लिए कम रखने के लिए कुछ काम और एक जगह खोजने में सक्षम हो सकता है। व्यापारी रोका गया अपने दाढ़ी को सोच समझकर। बेशक संप्रदाय में कोई संदेह नहीं होगा, आपके किसी भी संकेत की तलाश में आपको सावधान रहना होगा। कम प्रोफाइल रखें। म्यू चेन धीरे धीरे सिर हिलाएगा, उसका दिमाग पहले से ही संभावनाओं के साथ उन्मूलन कर रहा है। आयन फौज, हम और मैं किस तरह का काम कर सकता हूँ? व्यापारी हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, ये सब आपके कौशल पर निर्भर करता है ना? आप मुझे उस प्रकार के रूप में मारते हैं जो एक अच्छी लड़ाई के लिए कोई अजनबी नहीं है। हो सकता है कि वे स्थानीय मिलिशिया में एक मजबूत बाह या दो का उपयोग कर सके, या शायद आपको कुछ कुछ के लिए एक नाटक मिला है। सबटल, उसने साजिशीय रूप से विफल किया। म्यू चेन मदद नहीं कर सका, लेकिन साजिश का झिलमिलाहट महसूस करता है। सबटल, वरिष्ठ अपने दिल को बोलता है। उन्होंने प्रभावों पर विचार करते हुए रोका। मुझे लगता है कि मैं अपना उपयोग करने के लिए कम पारंपरिक कौशल डाल सकता हूं। अगर स्थिति इसके लिए कहती है। झूम तारांकन, झूम तारांकन, झूम तारांकन, एक के बाद एक के बाद एक। बिजली के डेजलिंग गोल्डन बोल्ट ने बाई फेफड़ों के शरीर पर हमला किया, फिर भी उसने लिया उन्हें सिर पर। वह विश्वास नहीं कर सका कि समय इतनी तेजी से पारित हो गया। एक सिंगल टॉम ने अपना पूरा दिन खाया। आखिरकार 9 बिजली की हिट लेने के बाद बाई फेफड़े ने अपने चारों ओर डाक क्यूई फ्लोटिंग एक नहीं आकाश को छोड़ दिया। ऐसा सोचने के लिए कि क्यूई सस्ते मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है, बाई फेफड़े अधिक खुश नहीं हो सका। उल्लेख न करें, रक्त डोमेन भी है जिसके लिए 99 छोटी लड़कियों के अनुष्ठान और बलिदान की आवश्यकता होती है। डिंग, होस्ट को कुछ गंभीर आंतरिक चोट मिली है, आपका दिल थोड़ा हिल गया है। बाई फेफड़े ने सिस्टम अधिसूचना पर सिर हिलाया क्योंकि जियाओयू ने उसे गले लगाया। उसका चेहरा ठंडा और स्टॉइक बने रहे। चीजें जल्द ही गर्म होने जा रही हैं, मुझे एक पल के लिए कम रहने की जरूरत है। मैं इस समय पूरे समाज के खिलाफ लड़ सकता हूँ। बाई फेफड़े ने अपनी आंखें बंद कर दी। अगले ही पल वह दृष्टि से गायब हो गई। अध्याय 113, रहस्यमयी बुराई बुजुर्ग। सूश, एक अंधेरा लगभग भयावह आरा बाई फेफड़ों से निकलने लगा क्योंकि वह दृष्टि से गायब हो गया। मूर्खों को पता नहीं है कि वे किसके खिलाफ हैं, बाई फेफ ने नायक को याद करते हुए कहा, विशेष रूप से म्यू चेन जिसकी किस्मत में काफी वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि म्यू चेन किसी से मुलाकात की होगी या कुछ साहस का सामना करना पड़ेगा जो अपने किस्मत मूल्य में वृद्धि हुई है। बाई फेफड़ों की ठंड गणना की गणना ने अपने परिवेश का सर्वेक्षण किया क्योंकि वह पास के स्थान की गली की छाया में फिर से दिखाई दिया। उसके होंठ एक सरदार मुस्कान में घुमाए। यह तथाकथित लोफोज, यह आपके लिए कम रखने के लिए एक उपयुक्त जगह साबित कर सकता है, लेकिन कोई गलती मत करो, वह केवल अपनी ताकत को ठीक करने के लिए अपना समय बाड़ा कर रहा है। टॉम ने लगभग अपने क्यूई पूल को कम कर दिया है और बिजली की विपत्ति ने अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया है। बाई फेफड़े संप्रदाय पर वापस लौटने के लिए सेंस और न ही उसकी मां पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस समय वह पूरी तरह से मृत मांस है। छुपा बनाम की तुलना में सबसे अच्छा विकल्प है। वह अपने वस्त्रों में पहुंचा, एक घुमावदार क्रिम्सन तरल से भरा एक छोटा शीशी वापस ले लिया। इसे काम करने के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करना चाहिए। सुलकना, एक एकल गो में पे तुरंत बाई फेफड़े को अंधेरे क्यूई अपनी नसों के माध्यम से बढ़ने, उसे सशक्त बनाने के लिए महसूस कर सकते थे। उसकी आंखें उसके ऊपर धोखेबाज फोकस की लहर के रूप में संकुचित हो गईं। खाली शीशी को अपने वस्त्रों में वापस टकराकर वह वापस छाया में पिघल गया। उसके आंदोलनों, तरल पदार्थ और हिंसक, वह लकड़ी से बना एक छोटी इमारत के सामने दिखाई दिया। उसकी आंखें एक गहरी लाल आभा के साथ चमकती थीं क्योंकि उनके राक्षसी छात्र को अपने आप सक्रिय कर दिया गया था। तुरंत लकड़ी के घर को आग लगाने के लिए आग लगाना। जिन्होंने अदालतों की मौत की हिम्मत की है। एक त्वरित रूप से एक कठोर दिखने वाला बड़ा आदमी लकड़ी के घर से बाहर आया, एक सफेद परी वस्त्र में डाला जो सभी धूल और रोगाणुओं से मुक्त था। उसकी आंखें संकुचित हो गई क्योंकि उन्होंने उस युवा व्यक्ति को उसके सामने स्कैन किया जो ऊर्जाहीन और असहाय दिखते थे। कपड़े से जुड़ा बाई फेफड़े पहने हुए थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस जवान आदमी को एक शक्तिशाली परिवार से होना चाहिए। आप मेरे विनम्र निवास पर अत्याचार की हिम्मत करते हैं और इसे अपने अंधेरे जादूगर लड़के के साथ अशुद्ध करते हैं, बुजुर्ग उगता है, उसकी आवाज कम और बजरीली। क्या आपको कोई विचार है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं? बाई फेफ ने केवल एक विशाल घूरने के साथ बुजुर्ग को समानांतर गणना के साथ चमकते हुए समानांतर गणना के साथ समतल किया। डिंग, विश्लेषण पूरा। मुझे पता है कि तुम कौन हो, बुरे आदमी। या मुझे कहना चाहिए जियो फैंग, कुख्यात स्विंडलर जो पिछले दशक के लिए शाही गार्ड को खत्म कर रहा है। एल्डर की विशेषताओं में एक झिलमिलाहट, जल्दी से मुखौटा एक सरदोनिक चकले द्वारा। मैं देखता हूं कि मेरी प्रतिष्ठा मुझसे पहले थी। और इसका क्या तुम मुझे समझने के लिए यहाँ हो, छोटे लड़के? बहुत अच्छा। आजकल भी शिकार शेरों के सपने देख रहे हैं। आप क्या करने वाले हैं? मेरे सिर पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी भीड़ों की विशेषताएं एक खतरनाक स्काउल में घुमाए।
मैंने वर्षों से कब्जा कर लिया है और मुझे कुछ अपस्टार्ट व्हील द्वारा नायक होने के लिए नहीं लिया जाएगा। ये स्पष्ट है कि यह बुजुर्ग सम्राट के कानून बल से छिपकर कुछ प्रकार का अपराधी है, जबकि बाई को गलत समझ रहा है। फेफड़े उसे पकड़ने के लिए यहाँ थे। बाई फेफड़ों के होंठ एक विनोदपूर्ण मुस्कान में घुमाए। हीरो, मुझे हंसो मत। मुझे आपके छोटे अपराधों या शाही गार्ड की मशीनों में कोई रुचि नहीं है। वास्तव में मुझे आपकी स्थिति मिलती है, बल्कि दिलचस्प। उसने एक हाथ उठाया, अंधेरे क्यूई को अपनी उंगलियों में क्रैक करने की इजाजत दी, एक अशुभ को कास्टिंग करने की अनुमति दी, अपनी सुविधाओं पर चमक। क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक पेशकश कर रहा था? सौदा, एक जो आपकी निरंतर स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है और आपको एक शक्ति प्रदान करने के लिए प्रदान कर सकता है जिसे आपने कभी नहीं जाना है। बाई फेफड़ों की आवाज मखमल चिकनी थी, लुभावनी वादा के साथ टपक रही थी, एक मनोरम सम्मोहित शब्द। बुजुर्गों की आंखें संकुचित हो गईं, उसकी अभिव्यक्ति संदेह और साजिश बढ़ने के बीच फट गई। शक्ति, तुम कहते हो? जिस तरह से मुझे इंपीरियल गार्ड में उन आत्म धार्मिक मूर्खों की अंतहीन खोज से बचने में मदद कर सकता है। जूनियर सोचता है कि आकाश उसकी हथेली के नीचे है। क्या आपको नहीं पता कि आपको खुली आंखों के साथ सपना नहीं चाहिए? बाई फेफड़े ने कभी नहीं लहराते हुए सटीक रूप से बुद्धिमान शब्दों को पहले कभी नहीं बोला गया था, हालांकि मैं एक समझता हूं। सीनियर जियो फैंग एक बहिष्कार जिसने अन्याय और विश्वासघात के कड़वी स्टिंग का स्वाद लिया है। यदि वर्स्ट की शुभकामनाएं, हम एक नया बना सकते हैं पथ, एक जो हमें समाज की छोटी मशीनों के ऊपर उठने की इक्विटी, नैतिकता। उसने अपना हाथ बढ़ाया, अंधेरे क्यूई अपने उंगलियों के चारों ओर घूमते हुए किंगसन बिजली के टेंडल्स जैसे चिल्लाते हैं। मैं रिटर्न में पूछता हूं कि आपकी वफादारी है। मुझसे जुड़े और मैं आपको इस दुख वाले अस्तित्व से बचने का साधन दूंगा। जियो फैंग ने युवा व्यक्ति के चेहरे का अध्ययन किया, धोखे के किसी भी संकेत की खोज की, लेकिन उन्होंने देखा कि सब कुछ एक अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प था जो शक्ति के लिए भूख थी, जिसने अपना खुद का प्रतिबिंबित किया था। धीरे धीरे एक स्लीग्रिन बुजुर्गों की बड़ी सुविधाओं में फैल गया। आप एक कठिन सौदा करते हैं लड़का, लेकिन मुझे कहना होगा मैं चिंतित हूं। उसने बाई फेफड़ों के हाथ को झुकाया, अपने अपवित्र संधि को सील कर दिया। में जाओ, चलो एक चैट करते हैं, बुजुर्ग ने कहा। अगला उदाहरण ब्रंट हाउस के आसपास के समय ने अपनी प्रारंभिक स्थिति में इमारत को पुनर्प्राप्त करने के लिए उल्टा किया। मैं काफी आश्चर्यचकित हूं, आप जिस सरणी को नष्ट कर चुके हैं उसे नष्ट करने में कामयाब रहे। आपको कोई विशेष होना चाहिए, जैसा कि वे अंदर गए थे। एक लकड़ी की कुर्सी में बैठे बुजुर्ग 2 कप शराब डाला। डिंग, विश्लेषणपूर्ण, ये जहर से मुक्त है। यह एक शक्तिशाली शराब है। तो युवा मास्टर, आप मेरी मदद करने की योजना कैसे बनाते हैं? मैं सैकड़ों वर्षों से कम रह रहा हूं, मैं काफी चौंक गया हूं। मुझे पता है कि मुझे पता है। बुजुर्ग ने एक भान उठाई। इस बीच बाई फेफड़े की आंखें खून बह रही थी, उनकी सांस भारी और भारी हो रही थी। हो, जूनियर के पास एक राक्षसी छात्र है, कितना दिलचस्प है। बुजुर्ग ने शराब डाली जब उसने कहा, लोगों की आत्मा पर डेमोनिक छात्र फीड करता है। आपकी राक्षसी आंखों की पुस्तक से ये स्पष्ट। जूनियर ने 10 लोगों को भी मार नहीं दिया है। बुजुर्ग की आवाज ठंड हो गई। कमरे में दमनकारी महसूस हुई। ऐसी स्थिति में घोटाले महसूस करना स्वाभाविक है। अध्याय 114, चलो उसे मार डालो। बाई फेफड़ों की उंगलियों ने शराब कप के चारों ओर कड़ा कर दिया। तनाव के नीचे चीनी मिट्टी के बर्तन। आपको बहुत भयानक बुरा आदमी पता है। ये कैसे है कि एक बहुत ही भगोड़ा है कि अपने आप को इस तरह से प्राप्त किया गया है। अंतर्दृष्टि, जियो फैंग ने एक रस्सी चकले को बाहर निकाल दिया, शराब के एक और सुस्त सिप लेकर। एचएमएच, आपको लगता है कि मैंने इन सभी वर्षों को कुछ चाल सीखने के बिना कानून से छुपाया है? वह अपनी कुर्सी में वापस झुक गया। बाई फेफड़े का अध्ययन एक गणना के साथ, यदि आवश्यक हो तो घातक कदम पर हमला करने के लिए तैयार है। बाई फेफड़े के जबड़े ने कड़ा कर दिया, उसकी निराशा बढ़ रही है। ये गीजर उम्मीद की तुलना में कहीं अधिक समझदार साबित हो रहा था। यदि आप बहुत कुछ जानते हैं तो आपको उस तरह की शक्ति का एहसास होना चाहिए जो मेरे पास मौजूद शक्ति है। शक्ति जो स्वतंत्रता के अपने बेतहाशा सपनों को वास्तविकता बना सकती है। एल्डर का ब्रो आर्किड, एक सरदार मुस्कुराहट अपने होठों पर खेल रही थी। स्वतंत्रता, तुम कहते हो? अगर मैं थोड़ा सा संदिग्ध हूं तो मुझे क्षमा करें। जहां से मैं बैठा हूं ऐसा लगता है कि वास्तव में उनकी परिस्थितियों से बंधे हुए हैं। क्या आप? एक अशुभ अंधेरे लाल आभा ने एक बुजुर्गों से निकलना शुरू कर दिया क्योंकि उसकी धुंध चौड़ी हो गई। आप इसे देखें, इसे हत्या आभा कहा जाता है। एक आभा केवल लाखों लोगों को मारकर प्राप्त किया जाता है, पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को समान रूप से। आप ये कहकर मजाक कर रहे हैं कि आप मुझे स्वतंत्रता देंगे? जूनियर, आप मेरे दिल से खेला है, अपने जीवन के साथ भुगतान प्रतिबद्ध आत्महत्या, और मैं तुम्हारे लिए एक अद्भुत कब्र बना दूंगा, अन्यथा मुझे दोषी नहीं ठहराया। हवा ठंडा महसूस किया, फिर भी बाई फेफड़े बेकार रहे। डिंग, उनका खलनायक आभा आपके साथ संघर्ष कर रहा है। उसने आपको जमा करने से इनकार कर दिया। सिस्टम की मेलोडी ने केवल बाई फेफ को अपनी स्थिति के बारे में निश्चित रूप से सुनिश्चित किया।
उनके और बड़े दोनों के पास स्तर 3 की खलनायक आभा, जिसका अर्थ है कि उनमें से एक को अन्यथा सबमिट करना होगा, संघर्ष होने के लिए नियत है। चून की बुजुर्ग ने जमा करने से इनकार कर दिया, ये स्पष्ट रूप से संघर्ष शुरू होने वाला है, क्योंकि बाई फेफड़े में शेर का दिल होता है, जो धनुष से इनकार करता है। चून की उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। ये केवल प्राकृतिक है कि वह मेरे लिए भोजन बन जाता है, बाई फेफ ने अपने दिमाग में कहा, उसकी आंखें ठंडेपन के साथ चमकती हुई। सीनियर वास्तव में अहंकार से अंधा हो गया है, यह विनम्र जूनियर केवल आपकी मदद करने की कामना करता है, क्योंकि आप इनकार करते हैं। ऐसा लगता है कि हम केवल पुराने तरीके से इसे व्यवस्थित कर सकते हैं। बाई फेफ ने खाली कप को बीच में फिसल दिया। स्वूश टिल्डर एक पल में, उसकी आभा तीव्र, डिंग। निष्पादक कौशल सक्रिय, टिक, वेद की मार। अपनी कलाई के झटके के साथ बाई फेफ ने अपनी हस्ताक्षर तकनीक को बुलाया, अंधेरे ऊर्जा का एक घुमावदार भंवर जो अपवित्र शक्ति के साथ क्रैक किया गया। हवा मोटी और भारी हो गई, जो कि संघर्ष की तीव्रता के साथ कंपन हो रही है। आगे आओ, उन्होंने कहा, बड़े पैमाने पर सर्पिलिंग मीलस्ट्रॉम को उजागर किया। छायादार टेंड्रल्स बाहर निकल गया, अपने रास्ते में सब कुछ भस्म करने के इरादे से। जियोफैन की आंखें क्षणिक रूप से चौड़ी हो गईं, लेकिन फिर एक सैवेज ग्रिन ने अपनी बड़ी सुविधाओं को विभाजित कर दिया। एक तेज इशारे के साथ उन्होंने बैंगनी ऊर्जा की एक चमकदार ढाल को स्वीकार किया। प्रकाश बाहर विकिरण और अंधेरे भंवर के साथ हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। बाम फॉरवर्ड टिल्डर 2 बलों कच्चे ऊर्जा के विस्फोट में टक्कर लगी, तनाव के तहत थक्के कांपने की नींव। ओह, बाई फेफड़े ने एक भ्रमित दिखने दिया। अगले क्षणों में आकाश अंधेरा हो गया और एक अंधेरा आभा एक साथ राक्षसी बुद्ध के अवतार को एक साथ संचित किया। वुश टिल्डर एक खतरनाक तरीके से बुद्ध के जादुई अवतार ने अपनी आंखें खोली, जो गर्म रक्त से खून बह रही थी। वाई तुम क्या हो? यह शैतानी आभा है जो किसी के मूल को भस्म कर सकता है। बुजुर्ग ने अपने एडम सेब को नीचे की ओर बढ़ाया। सही, बाई फेफड़े ने एक हाथ के आदेश के साथ रहस्यमय तरीके से मुस्कुराया। बुद्ध के राक्षसी अवतार ने अपने मुंह को खोला, एक ही समय में बुजुर्ग निगल लिया। रुको, दया करो, मेरे पास एक पत्नी और एक बेटा है, मरो। इससे पहले कि वह बोलने से पहले वह चला गया था। डिंग, हिस्ट ने बैंगनी घूंघट आभा प्राप्त किया है। डिंग, हिस्ट ने 1000,001 से प्राप्त की है। आत्मा रूट रिकवरी जोड़ 0.013% हफ। एक गहरी सांस लेना, बाई फेफड़े ने महसूस किया कि उसकी चेतना दूर हो रही है। बहुत बुरा, मैंने बहुत अधिक उत्पत्ति का उपयोग किया और आरा को निगलने के लिए। बाई फेफड़े ने जियाओ की गोद में बाहर निकला। अच्छी नींद मेजबान, एक बार जागने के बाद आप ताजा महसूस करेंगे। इस बीच संप्रदाय मास्टर और कुछ और अतिथि दृश्य में थे, जहां बाई फेफड़े ने निश्चित पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए बिजली के फैसले को आकर्षित किया था। आप एक निश्चित पवित्र शास्त्र पढ़ रहे हैं। लाइटनिंग प्रतिशोध जीवित रहने का एकमात्र तरीका वेबनोवेल में इसे पढ़कर है, लानत है। किसी को बिजली की विपत्ति को आकर्षित करने के लिए कुछ शक्तिशाली ज्ञान या खजाना प्राप्त करना होगा, संप्रदाय के गुरु ने गुस्से में देखा। वास्तव में ऐसा लगता है कि व्यक्ति पहले से ही भाग गया है। चलो उसे या उसके लिए खोजते हैं। मुझे संदेह है कि व्यक्ति बहुत दूर भाग गया होगा, बुजुर्गों में से एक ने सुझाव दिया। संप्रदाय मास्टर ने सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति ग्रिम। क्षेत्र को फेंक दो, वह व्यक्ति बहुत दूर नहीं हो सका। हमें उन्हें और अधिक परेशानी के कारण उन्हें ढूंढना चाहिए। शिष्य जो तुरंत कार्रवाई में फेंक दिया गया था, आसपास के पक्षों को कंघी करने के लिए सभी दिशाओं में फंस गया। हालांकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। यहां तक कि स्वर्ग के मेहमान भी संप्रदाय गिरते हैं। हम खोज रहे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इस बीच एक कोने में मैं यहां से अंधेरे और स्थानिक ऊर्जा को समझ सकता हूं। क्यून चेंग ने कहा कि वह बिल्कुल उस जगह पर थी जहां बाई फेफड़े गायब हो गए थे। आपको मिला, राजकुमारी क्यूई ने कहा, जबकि उसने अपने भाई राजकुमार हुआन को देखा। मैं अब कुछ समय के लिए जा रहा हूं, कह रहा है कि क्यू चेंग पतली हवा में गायब हो गई। अगले पल वह लकड़ी के घर में उतर गई, उसके कमल फीट जमीन को छूते हुए। परिचित उपस्थिति, उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने अपने मंगेतर को पहचाना। बाम, एक पल में वह अंदर पहुंची, केवल बाई फेफड़े को महिला की गोद में पारित करने के लिए। तुम कौन हो? क्यू चेंग ने पूछा। उसका चेहरा पूरी तरह से स्टॉक है, क्योंकि वह दूरी बंद कर दिया। आप पहले से ही जानते हैं कि मैं अपनी आखिरी बैठक से कौन हूं। वास्तव में डिजिटल परी याद करता है, जिसे सिस्टम भी कहा जाता है। अध्याय 115, झाओ परिवार। झाओ परिवार एक प्राचीन परिवार है जो एक लंबी गहरी विरासत के साथ है। पितृसत्ता झाओ के पास एक बेटा और 2 बेटियां हैं। हालांकि उनके बेटे और एक बहू ने रिकॉर्ड के आधार पर जानवरों के हमले में एक भयानक मौत की मृत्यु हो गई, जिससे एक महिला को विधवा छोड़ दिया गया। झाओ परिवार इस समय एक पुराने कुलपति, उनकी विधवा बहू, एक पोता और एक पोती है। चाहे कहानी के लिए और भी अज्ञात बनी हुई है, क्योंकि झाओ परिवार की इमारतों को उनके माध्यम से सही देखने के लिए चश्मे के साथ नहीं बनाया गया है। झाओ तुई क्लासिक समृद्ध अहंकारी युवा मास्टर, झाओ परिवार के उत्तराधिकारी, एक महिलाकार था जो ब्लैकमेलिंग या दवाओं के माध्यम से वेश्याओं और आम महिलाओं के साथ सोएगा।
झाओ तुई की आधा बहन झाओ लिंग के लिए एक महान प्रेम रुचि है। झाओ लिंग कुलपति की पोती एक और नायिका है जो गहन चेतना के साथ प्रतिभाशाली है और कीमिया में प्रतिभा है। उसके पास एक नौकर क्वीन भी है जो भूमिका निभाते हैं। एक सहायक चरित्र है 2 दिनों के बाद जागना और एक नीले होलोग्राम में सभी जानकारी पढ़ना। बाई फेफड़े ने अपना सिर छोड़ा। झाओ परिवार वास्तव में कुछ है, एक झील जिसकी गहराई अज्ञात बनी हुई है। कितना आकर्षक, बाई फेफड़े ने खुद से बात की जबकि उन्होंने अपने ज़ियाओयू को देखा जो अपने छोटे भाई को खुश कर रहे थे। किसी भी तरह से बाई फेफड़े एक प्रमाणित सर्वज्ञता है, हालांकि कुछ क्रिस्टल स्पष्ट और आसानी से देखथरू है। इस उदाहरण के लिए यान खान जिन्होंने एक गहन चेतना को जागृत किया है, उसकी गणना के आधार पर झाओलिंग से मिलने के लिए नियत है। जाहिर है ऐसी चीजें नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाई फेफड़िन ने अपनी धारणा के लिए आरक्षित किया कि वे घटनाओं के कुछ मोड़ में एक दूसरे से मिलेंगे और उल्लेख नहीं करते हैं। अगर यान खान ने परेशान नहीं किया तो कुछ नए नायक निकल जाएंगे। म्यू चेन के लिए उसका छुपा अज्ञात है, इसलिए और भी नहीं कह सकता, यहां तक कि बाइलू ये भी उसे ट्रैक करने में असमर्थ है। म्यू चेन, ओह म्यू चेन आपको अपने आप को कुछ दिव्य विशेषज्ञ हम पाया होगा। बाई फेफड़े की भयावह मुस्कुराहट बढ़ गई क्योंकि उसने ज़ियाओयू के सिर को पकड़ लिया और अपने कूल्हे मुंह कमबख्त उसे स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। हम स्लर्प तारांकन स्लर्प एमएम्फ उसने मोन्ड। बाई फेफड़े ने अपने आंदोलनों को रोशनी और मनोरंजन के मिश्रण के साथ ज़ियाओयू में नीचे देखकर उन्होंने धीरे धीरे अपने मुलायम गाल को सहारा दिया जिससे उसे थोड़ा पीछे खींचने के लिए मार्गदर्शन किया। ब्लू जॉब के बाद बाई फेफला स्वर्ग गिरने के लिए लौट आया। उसका शरीर पूरी तरह से आराम से और जीवन शक्ति से भरा हुआ। इस बीच गुफा की स्थिरता में यान खान की आंखें गहरे ध्यान में बंद थीं। उसके चारों ओर हवा अपने क्यूई के बेहोश कंपन के साथ हम पृथ्वी की ऊर्जा ही उसके माध्यम से बहती है। प्रत्येक सांस के साथ वह एक ड्रैगन कॉइल और इसकी शक्ति को उजागर करने के लिए तैयार बिजली के भीतर स्टरिंग शक्ति महसूस कर सकता था। जैसे ही वह अपनी खेती में गहराई से हो गया, बाहर की दुनिया को दूर कर दिया गया। एक विशाल शांत परिदृश्य के भीतर एक विशाल शांत परिदृश्य द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। विशाल पहाड़ों ने आकाश को छेड़छाड़ की, उनके बर्फ से ढकी चोटियों को अलौकिक प्रकाश में चमकते हुए। कैस्केडिंग झरने चट्टानों पर झुकाव, उनके गरज की गर्जना शांत घाटियों के माध्यम से गूंजती है। यह इस पहाड़ क्षेत्र में था कि यान खान ने अपनी सच्ची ताकत पाया, जहां वह तत्वों की अपनी निपुणता और दाव की जटिलताओं को बढ़ा सकता था। समय का कोई अर्थ नहीं हुआ, केवल अपने दिल की धड़कन की स्थिर लय और उसके क्यूई के स्थिर प्रवाह। फिर भी इस शांति के बीच अचानक अशांति परिदृश्य के माध्यम से रिपल्ड। यान खान की भौं ने नाजुक संतुलन में एक बदलाव महसूस किया। एक गड़बड़ी केवल एक चीज का मतलब हो सकता है, कोई खतरे में था और इसकी आवाज से यह एक महिला लग रही थी। सूश सांस के तेज सेवन के साथ यान खान की आंखें खुली हुई, उसकी खेती की शक्ति उसके भीतर बढ़ रही थी। एक पल के हिचकिचाहट के बिना वह अपने पैरों तक पहुंच गया। उसका शरीर दृढ़ संकल्प और उद्देश्य की आभा को विकिरणित करता है। चिंतन का समय बीत चुका था, अब कार्रवाई के लिए समय था। यान खान की आंखें फोकस से संकुचित हो गई क्योंकि उन्होंने अपने क्यूई को इकट्ठा किया, अपने मेरिडियन के माध्यम से कच्चे बिजली को महसूस कर रहा था। अपनी कलाई के झटके के साथ उन्होंने अपने आध्यात्मिक हथियार को बुलाया, एक चमचमाती डैगर जो बिजली के साथ क्रैकल लग रहा था। शक्तिशाली प्राचीन रून्स डैगर के चारों ओर तैरते थे, जिससे यह एक ही समय में खतरनाक और दिव्य दिखता है। पकड़ो, मैं आ रहा हूं, वह कुरकुरा, उसकी आवाज कम और गहन। वेद की मार। एक फ्लैश में वह गुफा से आगे निकलता था, उसके शरीर की गति के साथ धुंधला हो गया क्योंकि वह गड़बड़ी के स्रोत की ओर बढ़ गया। परिदृश्य उसके चारों ओर धुंधला हुआ, लेकिन उनकी इंद्रियां हाइपर केंद्रित थी, ऊर्जा धाराओं में थोड़ी सी उतार चढ़ाव के लिए भी जुड़ी हुई थी। जैसे ही वह करीब आ गया, वह अंधेरे बलों के बदबू के साथ हवा को भारी बढ़ रहा था। उनकी पकड़ दृढ़ संकल्प के साथ अपने डैगर जबड़े सेट पर कड़ी हो गई। रोटिल्डा अचानक एक भेदी चीख हवा को किराए पर लेती है, यान खान को अपने प्रयासों को दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा लगता है कि यह किसी तरह का शक्तिशाली राक्षस है। और जल्द ही यान खान गंतव्य तक पहुंचे। एक जमे हुए तालाब में एक रहस्यमय फूल जो जमे हुए लग रहा था वह बढ़ रहा था। एक बर्फ कमल, यान खान ने खुद से कहा क्योंकि उन्होंने यति के एक समूह से घिरे लोगों के एक छोटे समूह में देखा था। आभा से निर्णय लेना, लोगों का समूह अभी तक मतलबी नहीं था। नौकरों में से एक ने कहा, मिस झाओ, जल्दी करो और टेलीपोर्टेशन टेलिस्मन का उपयोग करके भागो, हम आपको कुछ समय खरीदेंगे। हालांकि झाओ लिंग एक स्मार्ट महिला है, वह पहले ही टेलीपोर्टेशन तालिस्मन में क्यूई डालने शुरू कर दी थी। एक पल में झाओ लिंग दृष्टि से गायब हो गया। नौकरों के लिए, मैं उन्हें मरने दो, कोई भी चींटियों की परवाह करता है, पेड़ के रहने के दौरान पत्तियां गिरने के लिए होती हैं। यान खान, भले ही झाओ लिंग दृष्टि से गायब हो गया, उसकी सुंदरता यान खान के दिल को आकर्षित करती थी। उसके सिर को झुकाव, उसने हम बर्फ कमल को देखा। इस बीच युतिस ने सभी नौकरों को मार डाला और निवेदा मानव मांस पर दावत शुरू कर दी। ये देखते हुए कि कैसे बर्फ कमल की रक्षा नहीं की गई थी, यान खान ने मौका जब्त कर लिया और उन्हें अपने नाक के नीचे धमाका किया, उनके बिना इसे जानकर
उन्होंने एक छोटे से स्वर में कहा, हम अगली बार जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे ये दे दूंगा और अपना दिल जीतूंगा। उन्होंने एक छोटे स्वर में कहा। अध्याय 116 छुपे हुए दायरे। बाय फेफड़े सिस्टम, मुझे इनाम में दैनिक लॉग दें। डिंग, आपको ड्रैगनहॉर्ट तालिस्मैन गुना 1000 प्राप्त हुआ है। ड्रैगनहॉर्ट टैलिस्मैन जानकारी। ड्रैगनहॉर्ट टैलिस्मैन आध्यात्मिक ड्रैगन के खून का उपयोग करके एक शक्तिशाली ताकतवर है। उपयोग, इस ताकत का उपयोग करने के बाद आप तुरंत अपनी ताकत को 10 से 30 गुना बढ़ा सकते हैं और अपने क्यूई को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं। ओह, ऐसा लगता है कि यह आसान हो सकता है। बाय फेफड़ों के होंठ एक भयावह मुस्कुराहट में घुमावदार है, क्योंकि वह जानता था कि चीजों को अपने स्थानों में कैसे रखा जाए। यह इतनी बड़ी राशि के साथ स्पष्ट है। बाय फेफड़े कुछ कसाई के लिए कुछ चाकू उधार लेना चाहते हैं। बस किसी को एक ड्रैगनहॉर्ट टैलिस्मैन दे और वे तुरंत अपनी जीभ से पैर की सफाई करने, भाग्य की पूजा करना शुरू कर देंगे। शायद मुझे बीटा फैन को देना चाहिए। बाय फेफड़े ने सोचा कि जूनियर ने उन्हें नायक को आकर्षित करने में मदद की थी। हालांकि बाय फेफड़े में अभी भी उसके बारे में कुछ अकथनीय भावनाएं हैं। किसी को सही विंगमैन होने पर भरोसा करना मुश्किल है। एक बार जब वह बताते हैं कि बाय फेफड़े शैतान का अवतार है तो बीटा फॉन की कोई निश्चितता नहीं है। जो कोई भी आत्मा की जड़ों को भस्म करने की क्षमता रखता है उसे शैतान कहा जाता है। एक सामान्य मानव मूल ट्रिनिटी मूल के साथ पैदा होता है, प्रकाश, अंधेरा और छाया। हालांकि बाय फेफड़े में एक निराकार आत्मा की जड़ है, एक विशाल खालीपन, जैसे कि किसी ने बाहर निकाला है। उस दिन कुछ भी विशेष नहीं हुआ। द्वारा पारित समय और रात हुई। जल्दी करो, छुपा दायरा खोलने वाला है। ग्रहण जल्द ही होगा। यूहू, मैं छिपे हुए दायरे के बारे में बहुत उत्साहित हूँ। यहाँ तक कि झाओ, ली और गू जैसे शीर्ष परिवारों के लोग यहाँ हैं। यहाँ कई परिवारों ने यहाँ एकत्रित किया है बनी ग्रहण के लिए होने के लिए। यंग मास्टर बाय, क्या हम पहले नहीं जाना चाहिए और छुपा क्षेत्र खुलता है जब तुरंत प्रवेश नहीं किया। हमारे संप्रदाय को पहले प्रवेश करने की अनुमति मिली है, जियोलिंगर ने कहा। वर्तमान में बाय फेफड़े और जियोलिंगर अपने नियमित चाय पीने के क्षेत्र में थे, चाय को चुपते थे। सेंस, क्या आप गंभीरता से इसके बारे में बात कर रहे हैं? बाय फेफड़े ने कहा। बर्फ के रूप में उसकी आवाज ठंड के रूप में वह गर्म चाय भेज दिया। मुझे अच्छी तरह से पता है कि युवा मास्टर बाय क्या सोच रहा है। ये वास्तव में सच है कि यदि हम पहले दर्ज करते हैं तो हम जाल का सामना करेंगे। हालांकि प्राचीन मानचित्रों के लिए धन्यवाद, हम केवल स्वागत जाल का सामना करेंगे। कुछ खजाने को कुछ जोखिमों की आवश्यकता होगी। उसने अपनी जमीन पर ध्यान दिया, पूर्ण आत्मविश्वास से उसका मन बोलना। स्वूश टिल्डर कोमल हवा उड़ा क्योंकि उसके बाल फ्लटेड जबकि वह चाय फिसल गया। सेंस सही है। ऐसा लगता है कि यह मेरी तरफ से बुरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संप्रदाय कुछ शिष्यों को त्यागने पर विचार करेगा। बाय फेफड़े वास्तव में आश्चर्यचकित थे। यह उम्मीद की जानी चाहिए। हमारे संप्रदाय हमेशा बाद में प्रवेश करते थे। हालांकि इस बार मैंने थोड़ा बदलाव किया और एक बड़े खेल के लिए कुछ पंजे बलिदान करने का फैसला किया। उसने कहा, उसकी आंखें ठंडी रोशनी के साथ दोषी ठहरा रही हैं। ओह, सेंस सचमुच मुझे प्रभावित करता है। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता लेकिन आपके लिए गिर सकता हूँ। बाय फेफड़े ने अपने सुंदर चेहरे को देखा। यह एक सांप द्वारा बोली जाने वाले ऐसे फूलों के शब्दों को सुनकर प्रसन्नता हो रही है। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर मुझे खुद को साबित करने का दूसरा मौका देगा। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, उसने सीधे चेहरे के साथ कहा, उनके शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए कि उनके शब्द नकली और बेकार थे। या शायद वह कुछ लोगों को अधिक अच्छे के लिए बलिदान करने की उनकी क्षमता से प्रभावित था। आखिरकार ऐसी चीजें पूरी तरह से महिला लीड के लिए पूरी तरह से उपयुक्त होती हैं। सेंस, आपकी व्यवहारिकता और रणनीतिक सोच वास्तव में सबसे प्रभावशाली है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संप्रदाय आप इस तरह की एक बोल्ड प्लान करने के लिए विश्वास करते हैं, भले ही आप बगीचे के बाहर बढ़ते फूल की तरह थे। हालांकि मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन उन बलिदान शिष्यों के लिए दया का एक झुकाव महसूस करता हूं। उनके भाग्य शतरंज पर पंजे की तरह अधिक जीत के लिए एक आवश्यक लागत है ना? बाय फेफड़ों के होंठ एक रहस्यमय मुस्कान में घुमाए गए क्योंकि उन्होंने अपने चाय के रिम पर सेंस को माना। आप जानते हैं, मैंने हमेशा अपने कारण से अपने अविश्वसनीय समर्पण की प्रशंसा की है। वह दृढ़ संकल्प की उत्सुक बुद्धि। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप संप्रदाय के भीतर इतनी ऊंची स्थिति से बच गए हैं। उन्होंने रुकने से पहले एक गर्भवती चुप्पी को हवा में लटका दिया। मुझे बताओ सेंस, क्या आप कभी अपने कार्यों की नैतिकता पर सवाल उठाते हैं? निश्चित रूप से विचार को अपने दिमाग को पार करना चाहिए, भले ही बेकार। हम दूसरों के जीवन के साथ एक खतरनाक खेल खेल रहे हों। उनकी आंखें शरारत के संकेत के साथ चमक गईं। या शायद आप बस परवाह नहीं करते हैं। आखिरकार अंत अक्सर साधनों को सही ठहराते हैं, क्या वे नहीं करते? ये सब सुनकर सेंस बेकार रहा, भले ही उसका दिमाग भारी महसूस हुआ। वह बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि उसके जैसे एक आदमी दूसरों की मौत पर कभी भी दया नहीं आएगा। वह अच्छी तरह से समझा, वह बस उसका परीक्षण कर रहा था, पानी कितना गहरा था। इस प्रकार उसने भी अपने सैकोप की रिम पर बाय फेफड़ों को माना। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय। यंग मास्टर बाय वास्तव में जहरीली बोलता है। मेरी योजनाओं की जटिलता कभी कभी भूल भुलैया लग सकती है, यहाँ तक कि हम में से उन लोगों तक भी जो रास्ते चलते हैं।
लेकिन फिर भी पानी पर लहरों की तरह प्रत्येक कार्रवाई हम दुनिया के माध्यम से झटके भेजती है। अभी तक अनदेखी 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 अनदेखी। उसने एक नर्म क्लिक के साथ अपने कप को सेट किया, उसकी नजर अविश्वसनीय। मेरे कार्यों की नैतिकता के लिए यह एक ऐसा सवाल है जिसने पुराने के ऋषियों को परेशान किया है। नैतिकता क्या है अगर शक्ति धारण करने वालों का व्यक्तिपरक निर्माण नहीं है? हम जो प्रक्षेपण पर खड़े हैं उन्हें मुश्किल विकल्पों को बनाने की आवश्यकता है, विकल्प जो असुरक्षित दिखाई दे सकते हैं। अनियंत्रित आंख। बाय फेफ ने अपने सिर को झुका दिया, अपने शब्दों को स्वीकार किया। सेंस, क्या आप कुछ जादुई देखना चाहते हैं? कुछ भयावह। बाय फेफड़े का स्वर आत्मा चिलिंग था। सेंस को थोड़ा वापस ले लिया गया था, लेकिन उसने उसे ठंडा रखा। मुझे आश्चर्य है कि युवा मास्टर बाय मुझे क्या दिखाना चाहता है, उसने एक शांत स्वर में पूछा। कुछ भी नहीं, बाय फेफड़े ने कहा, और अगले अगले पल उन्होंने अपने अंधेरे लाल खतरनाक आभा को रिहा कर दिया। अध्याय 117, दो छुपे हुए दायरे। स्वूश। चूंकि बाय फेफड़े के अंधेरे लाल खतरनाक आभा अचानक उगाया, हवा को खतरे की एक स्पष्ट भावना के साथ भर दिया। सेंस की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं, लेकिन उसने अपनी रचना को बनाए रखा। इस परेशान प्रदर्शन के चेहरे में कोई डर दिखाने से इनकार कर दिया। मेरा युवा मास्टर बाय, क्या एक अशुभ आभा आप चलाते हैं? ये काफी मेरी सांस लेता है। वह थोड़ा सा झुका हुआ, उसकी आंखें जिज्ञासा और चुनौती के मिश्रण के साथ चमकती हैं। मुझे बताओ, मेरे सामने अनावरण करने का क्या मतलब है? बाय फेफड़ों के होंठ एक भयावह मुस्कान में घुमाए गए, क्योंकि उन्होंने सेंस, उनके चारों ओर की हवा तनाव के साथ भारी बढ़ती जा रही थी। सेंस, आप मुझे अपनी अविश्वसनीय पीच के साथ प्रभावित करना जारी रखते हैं। बहुत अच्छी तरह से। मैं आपको एक शक्ति दिखाऊंगा कि कुछ ने कभी भी आंखें रखी हैं। बाय फेफड़े की आंखें खतरनाक रोशनी के साथ चमकती हैं, क्योंकि उन्होंने सत्ता के अपने प्रदर्शन से कैप्चर किया था। सूश। छाया ने अपनी आज्ञा में अपने आदेश पर एक वसीयतनामा, अपनी नसों के माध्यम से एक वसीयतनामा और समर्पित किया। वास्तव में शून्य अवांछनीय हो सकता है, प्रकाश और अंधेरे की कठोर बाधाओं से असीमित संभावना का एक निर्दोष समुद्र। उसने चिल्लाना, एक शांत अंडरकरेंट के साथ रिवर्बरेटिंग। एक विचार के साथ, मैं इस दुनिया की नींव को उन्मेक कर सकता हूं और इसे अपने संकी के अनुरूप वास्तविकता को मूर्तिकला करने के लिए इसे फिर से याद कर सकता हूं। सेंस ने उन्हें एक शांत मूल्यांकित नजर के साथ माना, उसकी मजबूती के बावजूद, उनके समग्र अविश्वासियों के बावजूद। उनसे घिरा हुआ। कैसे आकर्षक। इस तरह की कच्ची अज्ञात शक्ति को चलाने के लिए यह एक प्रमुख भावना होना चाहिए, जैसे कि असीमित चट्टानों के खिलाफ शक्तिशाली महासागर तरंगों की दुर्घटना की तरह। वह आगे बढ़ती है, उसकी आंखें चुनौती के संकेत के साथ चमकती हैं। और मुझे बताओ युवा मास्टर बाय, इस दुनिया के लिए आप कौन से भव्य डिजाइन है आप रीमेक करेंगे? निश्चित रूप से आपकी महत्वाकांक्षाओं में से एक को केवल विजय या विनाश की तुलना में बड़ी योजनाएं हैं। मैं इसका हिस्सा बनने के लिए खुश हूं और जिस तरह से मैं कर सकता हूं उसकी मदद करना चाहता हूं। कुछ दिनों के बाद उसने बाय फेफड़ों और उनके विचारों को जमा करने के लिए अपने दिमाग को पूरी तरह से तैयार किया है। बाय फेफड़ों की मुस्कुराहट चौड़ी। उसकी हित में। सेंस, ऐसा लगता है कि आपने मुझसे एक या दो चीज सीखी है। आप मुझे अपनी उत्सुक अंतर्दृष्टि और ज्ञान के साथ प्रभावित करना जारी रखते हैं। वास्तव में इस दुनिया के लिए मेरी दृष्टि बढ़ती है, बिजली और प्रभुत्व के आधार के पीछे से बहुत दूर। जैसे प्राचीन ऋषि ने एक बार कहा था, पहाड़ के ऊपर पहाड़, दुनिया के ऊपर की दुनिया और स्वर्ग के ऊपर स्वर्ग है। उन्होंने भव्यता को सुनाया, छाया उसके आदेश पर छेड़छाड़ और नृत्य किया। मैं अपने अस्तित्व की सीमाओं को पार करना चाहता हूं, एक नई वास्तविकता को तैयार करने के लिए जहां नश्वर की बाधाओं के झुकाव को बंद कर दिया जाता है, जहां हुई पोलोई को होने वाले उच्चतर विमान में ऊंचा किया जाता है। मेरे लक्ष्य अमृतत्व से परे हैं। उसकी आंखें चमकती हैं, अपवित्र प्रतिभा। सेंस ने बाय फेफड़े को एक मापा टकटकी के साथ माना, उसकी अभिव्यक्ति उसके भीतर मंथन के बारे में कोई संकेत नहीं देती। उसने अपनी चाय के नाजुक सिप को ले लिया, मिट्टी के नोटों का स्वाद लिया, क्योंकि उसने अपने भव्य प्रस्ताव पर विचार किया। आपकी दृष्टि एक उदारवादी है युवा मास्टर बाय। प्राणघातक बाधा के झुकाव को फेंकने और अपनी खुद की छवि में एक नई वास्तविकता बनाने के लिए उसने अपने कप को कम करने के लिए अपनी आंखों को कम किया। और फिर भी मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन आश्चर्यचकित हूं, क्या ये वास्तव में ज्ञान का मार्ग है या केवल शून्य की नशे में दिमाग के भ्रम नशे में है? वह थोड़ी देर में झुक गई, उसकी आवाज एक षड्यंत्रकारी मरमर को छोड़ रही थी। फिर भी मैं वास्तव में एक लो की तरह अपने शब्दों के प्रति आकर्षित हूं। मुझे उम्मीद है कि युवा मास्टर बाय अमृतत्व से ऊपर के बारे में आपके विनम्र दास को प्रबुद्ध करता है। हम सभी अमरहुड तक पहुंचने की उम्मीद में ऊपरी क्षेत्रों की खेती और पहुंचने की उम्मीद करते हैं। यदि कुछ सचमुच उस परे है तो मैं शर्मिंदा हूं, मेरा दिमाग इसे समझने में असमर्थ है। उसने कहा, दिखाते हुए कि उन्हें एक बुद्धिमान महिला क्यों कहा जाता था। यह नहीं जानता कि अमृतत्व क्या है। उनके जैसे लोगों के लिए एक आम बात है, यहां तक कि शीर्ष लोगों के बीच भी शीर्ष कभी नहीं सुना होगा कि अमृतत्व से ऊपर क्या है। शायद एक और अमरता बाहर। देखो, ये यहाँ है, छुपा दायरे अब खुल जाएगा। हाँ, ग्रहण आ गया है, छुपा क्षेत्र जल्द ही खुल जाएगा। हे प्राचीन अमर का विरासत मेरे लिए होगा आपका जूनियर भाई होना चाहिए, अपनी आंखों के साथ सपने देखना।
विरासत निश्चित रूप से मेरे हो जाएगा। परिवेश तुरंत जीवंत हो गया, जबकि यहाँ इकट्ठे हुए दाववादियों को उत्साहित हो गया। हर किसी के नजर में चंद्र ग्रहण हुआ। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच थी। चंद्रमा उस लाल रंग के साथ लाल हो गया, जबकि छिपी हुई जगह के पोर्टल धीरे धीरे खोला गया। स्वूश वुश। जैसे ही पोर्टल खोला गया, शुद्ध क्यूई का एक बड़ा गश आसपास के रूप में जारी किया गया, जबकि पोर्टल ने तेजी से हवा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उगग, मैं अपनी आंखें नहीं खोल सकता, मैं कुछ भी नहीं देख सकता, मेरे लिए मेरी आंखें खुली रखना मुश्किल है। क्या हो रहा है? ऐसा मजबूत दबाव। कुछ दाववादी जो यहाँ कुछ छोटे भाग्य हासिल करने के लिए आए थे, वे मजबूत दबाव के तहत अपनी आंखें नहीं खोल सकते थे, जबकि स्वर्ग गिरने से दाववादी एक बाधा बनाने के लिए एक खजाने का इस्तेमाल किया। चलो चलें, यह बाधा हमें अंदर पहुंचने में मदद करेगी, एक लड़के ने कहा। वाह, तुम बहुत महान सुवान हो, एक लड़की ने उसे अपने खजाने के लिए सराहना की। युग। इस बीच बाई फेफड़े की नजर एक बुरी आंख पर केंद्रित थी जो सुवान में महिला मुस्कुराते हुए देख रही थी। प्यार त्रिकोण एक तरफा प्यार की तरह लग रहा है। मेरे संग्रह के लिए बस एक आदर्श दास। बाई फेफड़े ने निर्दोष आत्मा को देखकर मुस्कुराया जो सबसे घृणित वेब में फंसने वाला था। चलो चलें, हमारे पास यहाँ बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं है। बस। संप्रदाय के शिकार के कष्टप्रद पुत्र ने अपना सिर बदल दिया और लिंगर को देखा। यह स्पष्ट है। छोटी बात के बाद बाई फेफड़े और लिंग दोनों यहाँ थे। अध्याय 118:3 छुपे हुए दायरे। अमर मकबरे के प्रवेश द्वार प्राचीन शक्ति के लिए एक मोनोलिथिक नियम के रूप में खड़े थे। प्रवेश द्वार विशाल चट्टानों की छाया और भूत के फुसफुसाते हुए उस डरावनी सिनेमाई भावना पैदा करते थे। बाई फेफड़े, जियोलिंगर, जियोलांग और स्वर्ग के कुछ और शिष्य संप्रदायों के पहले खड़े थे। उनके आंकड़े ग्रहण रात की गंदे चमक के खिलाफ स्टॉक करते थे। हवा प्रत्याशा और प्राचीन धूल की खुशबू के साथ मोटी थी। वरिष्ठ भाई बहन, क्या आप तैयार हैं? जियो ने लंबे समय से पूछा। उसकी आवाज स्थिर, लेकिन उसकी आंखें बिना किसी झिलमिलाहट को धोखा देती हैं। संप्रदाय के मास्टर के बेटे के रूप में उन्होंने उम्मीदों का भार उठाया, फिर भी मकबरे के अशुभ आभा को अपने दृढ़ दिल को भी परेशान करना प्रतीत होता था। वह संप्रदाय के एकमात्र पुत्र थे, और जब ये खेती में आया तो वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बाई फेफड़ों की आंखें एक अचूक प्रकाश के साथ चमकती हुई, क्योंकि उन्होंने कब्र के प्रवेश द्वार का सर्वेक्षण किया। उनके अंधेरे लाल आभा प्राचीन संरचना से बहने वाली अदृश्य ऊर्जा के साथ लय में नाड़ी लग रही थी। धैर्य, साथी दाउस्ट। मकबरे में रहस्य होते हैं जिन्हें देखभाल के साथ सुलझाया जाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं, बाई फेफड़े ने तेज होकर कहा। जियोलिंगर, बाई फेफड़ों की तरफ से खड़े हुए, ने अपने शांत समग्र को बनाए रखा, उसकी नजर को अपने भाई को देखकर स्थिर और अविश्वसनीय। उल्लेख नहीं है कि वह बाई फेफड़ों के दास थी और उसकी वफादारी पूर्ण थी। इसके अलावा उनके दिमाग उनकी साझा महत्वाकांक्षा की जटिलताओं को तेज कर दिया गया था। वह भी अधिक शक्ति और महिमा के लिए कामना की। युवा मास्टर बाय, अब हम आगे बढ़ेंगे। आत्मा ठंड धूल शांत हो गई है, उसने बात की। वह एक सूक्ष्म दृढ़ संकल्प के साथ सम्मानित है। बाय फेफड़े ने सिर हिलाया। एक बेहोश मुस्कुराहट अपने होठों पर खेल रही थी जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। चलो सिर में, बाय फेफड़ों ने कहा। हाँ, चलते हैं। चलो कब्र का पता लगाएं। एक एक करके स्वर्ग गिरने के हर किसी ने पोर्टल में प्रवेश किया, जो एक भव्य खेल जैसी एनिमेशन शैली के साथ खोला गया था। जैसे ही वे प्रवेश करते थे, मकबरा अंधेरा था और सभी के संयोजन आधार को क्यूई ग्रैंड मास्टर को दबा दिया गया था। ओह, क्या एक मुर्गी मकबरा! न केवल 50 वर्ष से कम आयु के लोग केवल इसे दर्ज कर सकते हैं, बल्कि हमारी खेती क्यूई ग्रैंड मास्टर के पहले चरण में भी दबा दी गई है। बाय फेफड़े ये जानकर चौंक गए थे कि ये आकाश कितने पाखंड है। सब कुछ नायक के पक्ष में है। यह कोई नई बात नहीं है कि एक नायक एक ही समय में 10 लोगों को हरा सकता है जो उसके रूप में एक ही स्तर पर है। उल्लेख नहीं करते हैं, कुछ भी अपने क्षेत्र के ऊपर 10 लोगों को हरा सकते हैं। कुछ पेड़ों में वास्तव में दूसरों की तुलना में अधिक पत्तियां होती हैं। बाय फेफड़े इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। उल्लेख नहीं है कि वह आत्मा सोचने के लिए, आत्मा की चोटी तक पहुंचने के लिए यहाँ अपने कौशल निष्पादक का भी उपयोग नहीं कर सका। ये यहाँ बहुत अंधेरा है। वास्तव में मैं कुछ भी नहीं देख सकता। ऐसा लगता है जैसे कुछ यहाँ गायब है। शिष्यों को तुरंत अराजक में फेंक दिया गया क्योंकि उनके पास नक्शा था, लेकिन यदि वे कुछ भी देखने में असमर्थ थे तो मैप लाभ होने का क्या मतलब है? यह उस व्यक्ति के लिए कुल्हाड़ी खरीदने जैसा है जिसके हाथों को कटा हुआ है। बस शिष्यों में से एक लकड़ी में आग को आग लगाता है, हालांकि आग कुछ जादुई बल द्वारा तुरंत बुझ जाती है। एक और शिष्य ने अपने हाथों को स्थानांतरित कर दिया और गोल्डन क्यूई के चमकदार ओप बनाया, जो एक हल्के बल्ब के रूप में काम करता था, लेकिन यह तुरंत भी चला गया था। बाय फेफड़े ने कहा, ऐसा कुछ प्रकार का अलौकिक बल है जो हमें प्रकाश के किसी भी स्रोत को बनाने से रोक रहा है। वह खुद इस पे अंधेरे में कुछ भी देखने में असमर्थ था। पवित्र प्रिंस जियोलांग, क्योंकि आप मानचित्र को जानते हैं, मुझे आप में अपना विश्वास रखना होगा। हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए? 3 पथ है, एक आगे है और बाईं ओर और एक दाहिने ओर। बाय फेफड़े का स्वर ठंडा और कमांडिंग था। मिमी,
के आधार पर मानचित्र सही रास्ता बाईं ओर का रास्ता होना चाहिए। जियो लांग ने कहा कि उन्होंने अपने शब्दों से थोड़ा संदिग्ध महसूस किया। मानचित्र के आधार पर केवल 2 पथ थे, अचानक कैसे 3 आते हैं? क्या आप निश्चित हैं? क्योंकि एक बार जब हम जाते हैं हम लौटने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। बाई फेफरे ने कहा कि उनकी भावनाएं उन्हें वहां जाने के लिए कह रही थी। हालांकि वह एक व्यक्ति है जो अपने शरीर के बजाय अपने दिमाग को सुनता है। स्वर्ग के एक शापित बच्चे के रूप में पहचान से एक खलनायक अगर उसकी भावना उसे वहां जाने के लिए कह रही है तो इसका मतलब केवल एक चीज है, वहां परेशानी है। आपका खेल वास्तव में मास्टर करना आसान है। बाई फेफ ने स्वर्ग का मजाक उड़ाया क्योंकि वह बिना किसी संकेत के खेल के नियमों को समझ गया। एक तेज दिमाग एक तेज तलवार से वास्तव में मजबूत है। मैं इसे कहने के लिए शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं यह अनिश्चित हूं कि पथ वास्तव में सुरक्षित है या नहीं, क्योंकि एक प्राचीन मानचित्र के आधार पर मकबरे को केवल 2 पथ माना जाता था। बाई फेफरे की आंखें संकुचित हो गईं, उनकी उत्सुक बुद्धि ने असंतोष को तुरंत संवेदनशील महसूस किया। जियो लांग के शब्दों में, मैं देखता हूं। ऐसा लगता है कि हमारे पास उस नक्शे को पूरा नहीं कर सकता है जो हमारे पास पूर्ण कहानी नहीं बता सकता है। यह मकबरा अपने रहस्यों को अच्छी तरह से छिपाने पर इरादा रखता है। उसने अपनी ठोड़ी को विचारपूर्वक दबा दिया। उसकी आंखों में बेहोश चमकता हुआ गिया ने अपने दिमाग में तेजी से बदलकर गिया को धोखा दे दिया। बहुत अच्छी तरह से पवित्र राजकुमार, चूंकि आप अनिश्चित हैं, मेरा मानना है कि यह सावधानी बरतने के लिए समझदार होगा। अब के लिए हम केंद्रीय मार्ग को आगे बढ़ेंगे, उसने जवाब दिया। अधिकांश शिष्य मध्य पथ पर नोड लगते हैं जबकि कुछ छोटे से चिंतित लगते हैं क्योंकि मध्य के मार्ग उपयुक्त नहीं हो सकता है। बेशक अगर कोई अपना रास्ता चुनना चाहता है तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये कहते हुए एक जोरदार फुटस्टेप सुनाया गया कि मध्य पथ के माध्यम से आगे बढ़ रहा था। बाई फेफरे जानबूझकर एक बड़े मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हुए उन्हें दबाव डालने के लिए इतने जोरदार शोर कर रहे थे। अन्य लोग भ्रमित और डरते थे। इस प्रकार उन्होंने पेच अंधेरे में जल्द ही पीछा किया। पवित्र दूत में अपना पूरा विश्वास रखा। गुल्प, मैं कुछ अन्य रास्ते चुनने के बजाय पवित्र दूत का पालन कर रहा हूँ। अध्याय 119 4 छुपे हुए दायरे। बाई फेफरे की उत्सुक इंद्रियां उच्च चेतावनी पर थी क्योंकि वह चुपचाप प्राचीन मकबरे के अकुशल अंधेरे के माध्यम से पथ का पालन करते थे। उनकी सभी शर्त इस रास्ते में थी। उसकी आंखें किसी भी विवरण को तैयार करने के लिए दबाव डालती हैं, लेकिन हवा में प्रवेश करने वाली अलौकिक उदासीनता ने प्रकाश की बेहोशी चमकदार भी धुंधला लग रहा था। उसके बगल में जियोलिंगर मापा कदमों के साथ चले गए, उसकी सांस लेने के लिए शांत और नियंत्रित। फिर भी बाई फेफरे अपनी शक्ति के सूक्ष्म हंस को महसूस कर सकते थे, जो उसके निर्दयी बाहरी के नीचे छुपा हुआ ताकत के लिए एक वसीयतनामा हो सकता था। वह एक मस्तिष्क के साथ एक सुंदरता थी। अगर कुछ खतरे में पड़ने के मामले में वह पहले से ही तैयार की गई थी, तो क्या ये लड़ना या उत्साही हो। जैसे ही वे गहराई से आगे बढ़े, एक अशुभ सनसनी बाई फेफड़ों की रीढ़ की हड्डी स्वूश टिल्डा हवा मोटी और भारी हो गई, जैसे कि बहुत वातावरण ने स्वयं अपनी प्रगति में बाधा डाली। उसने अपनी सांस के नीचे स्वर को शाप दिया। अचानक एक बेहोश ध्वनि अपने कान तक पहुंची, एक दूर रंबलिंग जैसे प्राचीन पत्थरों की स्थानांतरण। बाई फेफड़े ने हाथ उठाया, दूसरों को रोकने के लिए संकेत दिया। शांत, उसने आज्ञा दी। उसकी आवाज कम और तेज। कुछ आ रहा है। शिष्य चुप हो गए, उनके कदमों को धोखाधड़ी के रूप में छोड़कर वे अशुभ ध्वनि सुनने के लिए तनावग्रस्त हो गए। बाई फेफड़े की आंखें कम हो गईं। अंधेरे में घिरे खतरे की प्रकृति की उम्मीद करने के लिए उसका मन रेसिंग, क्योंकि हर किसी की खेती कम हो गई थी। ये स्पष्ट था कि सबसे ज्यादा मरने जा रहे थे। उसने सेंस को करीब खींच लिया, उसे अपने कूल्हे से पकड़ लिया। आह वाई यंग मास्टर, उसने धीरे धीरे एक फुसफुसाहट में बात की क्योंकि उसे वापस ले लिया गया था। शश, कुछ शक्तिशाली आ रहा है, चलो चले, कह रहे हैं। उसने अपनी उंगली छीन ली, तुरंत उनकी उपस्थिति को मिटा दिया। इस बीच अन्य आतंकवादी थे जो चल रहा था उसे फेंकने में असमर्थ थे। वे अंधेरे से डरते नहीं थे, वे डर गए थे कि इसमें क्या था। गल्प, मुझे अच्छी भावना नहीं है। मुझे लगता है कि हम हर जगह से घिरे हुए हैं। एक शिष्य ने अपनी आवाज को कमजोर और पवित्र बात की। वास्तव में मैं क्रमशः बाएं और दाएं पर एक शक्तिशाली आभा महसूस कर सकता हूं। मध्य एक कमजोर है। चलिए आगे बढ़ते रहें। एक और बात यह महसूस कर रही है कि मध्य पथ पर चलना वास्तव में सुरक्षित विकल्प था। चलो चलें, हम रुक नहीं सकते हैं। अगर हम समय बर्बाद करते हैं तो हम केवल यामा से मिलेंगे, तीसरे ने बात की। चलो चलते हैं। प्रिंस जियो ने पवित्र दूत और उसकी बहन की सांस महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी किस्मत को शाप दिया, जबकि वह भी अपनी बेवकूफ बहन पर नाराज थे, जिन्होंने पहले मकबरे में प्रवेश करने का फैसला किया। प्रिंस जियो क्यों कहा जाता है? उसे संप्रदाय के उत्तराधिकारी होने के लिए राजकुमार का शीर्षक मिला था। यही कारण है कि आपको हमेशा अपने आप को सबसे खराब सरफेस के लिए तैयार करना चाहिए। कभी भी अपने पैर के साथ पानी की गहराई का परीक्षण करने की कोशिश न करें, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हो सकता है। उनके विचारों का मजाक उड़ाया गया था। पहले प्रवेश करना काल्पनिक रूप से कुछ लोगों को त्यागते समय पहले प्रवेश करने का विचार अभी तक बेहद रणनीतिक निर्णय था, लेकिन इस मकबरे को जानना विशेष रूप से लिंगफी के लिए तैयार किया गया था।
बाय फेफरे ने अनुमान लगाया था कि चीजें बदल गई होंगी, और वह सही था। मकबरे का मार्ग और प्राचीन नक्शा अब सब बेकार थे। यह एक शर्मिंदा है। मैं कभी नहीं जानता था कि हमारे पास मौजूद प्राचीन नक्शा मेरी उम्मीद को धोखा देगी। अगर मैंने अपनी छवि को आपके सामने बर्बाद कर दिया है, तो मैं क्षमा मांगूंगा। जब उसके शरीर ने उन्हें गले लगाया, तो उनके शरीर की साझा गर्मी थी। वे एक क्षेत्र में होने के दौरान एक दूसरे को पूरी तरह से छू रहे थे जहां बाहर के लोग उन्हें समझ में नहीं आएंगे। एक बंदर कभी कभी पेड़ से गिरता है, जो इस तथ्य को नहीं बदलता है कि यह अभी भी बंदर बना हुआ है। आपकी योजना निर्दोष थी, हालांकि आपके पास ये सोचने की क्षमता की कमी थी कि क्या यह सफल रहा है। मैं प्रभावित हूं। उसकी आंखें ठंडेपन से चमकती हैं। डिंग। विश्लेषण पूर्ण। शून्य वाकर गुना 3 का पता चला। बाएं और दाएं पर शून्य वॉकर अधिक मजबूत है, जबकि मध्य में एक मुद्दा है। डिंग। प्रणाली कुछ शक्तिशाली और प्रतिभाशाली व्यक्तियों की उत्पत्ति को छिपाने और भस्म करने की मेजबान की सिफारिश करती है। यदि मेजबान कमजोर हो जाता है, तो ऊर्जा वापस इकट्ठा करने के लिए आवश्यक समय यहां 3 गुना होता है। जाहिर है, बाय फेफरे के पास किसी और से लड़ने और अपने क्यूई पूल को कम करने के बारे में ऐसा कोई विचार नहीं था। उनका लक्ष्य लड़ने से बचने और चुपचाप एक परिष्करण को सुरक्षित करना था। उसकी आंखें खतरनाक आंखों के सामने के हिस्से में स्यास को देखते थे। अंधेरा मजबूत था, इसलिए वह पूरी तरह से उसे देख नहीं सका, लेकिन एक विचार उनके दिमाग में था। सेंस खुद एक मादा लीड के रूप में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसके पास मजबूत खेती प्रतिभा है, लेकिन ये केवल ऊपरी दायरे तक पहुंचने के बाद ही बढ़ सकता है। इस प्रकार बाय फेफरे ने अपनी उत्पत्ति को भस्म करने का विचार किया, जो उन्हें लंबे समय तक मदद कर सकता है। अंधेरे आभा अपनी मुट्ठी के चारों ओर इकट्ठी हुई, जो उसके कूल्हे पर थी। अगले ही पल जियो लिंगर के कूल्हे पर बाय फेफरे की पकड़ ने उसे भी कड़ा कर दिया। उसकी स्त्री सुगंध ने अपनी इंद्रियों को मार दिया। सेंस ने थोड़ा सा झुकाया, अपने आचरण में बदलाव को महसूस किया, लेकिन वह अपने स्पर्श के तहत तैयार रही। सेंस, बाय फेले ने कहा। उसकी आवाज एक खतरनाक अंडरवर्कर के साथ लगी हुई थी। आप अब तक मेरे लिए एक अच्छी और कुछ हद तक मूल्यवान संपत्ति रही है। हालांकि मैं खुद को एक बल्कि एक अनिश्चित स्थिति में पाता हूं। उनकी उंगलियों ने अपनी कमर की वक्र का पता लगाया। सेंस से एक मुश्किल से अवधारणात्मक कंपकंपी को दूर किया। भाग्य जो दूसरों की प्रतीक्षा करता है, मुझे चिंता नहीं करता है, लेकिन आपके पास एक शक्ति है जिसे मैं बर्बाद करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता। जियो लिंगर की सांस बाय फेफरे के हाथ के निचले हिस्से के रूप में हिचकिचाहट। उसका इरादा स्पष्ट। युवा मास्टर, मुझे समझ में नहीं आता। आप क्या हैं? हश। बाय फेफरे ने उसे अपने होठों पर एक कोमल उंगली के साथ चुरा लिया। ये कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, आप समझते हैं। ये केवल आवश्यकता का विषय है। उसके हाथ ने गोली मार दी। अचानक अनियंत्रित बल के साथ अपने गले को पकड़ लिया। जियो लिंगर की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। उसकी नाजुक उंगलियां उसकी बांह पर गिरती हैं, क्योंकि वह सांस लेने के लिए संघर्ष करती थी। मुझे माफ कर दो, सेंस, लेकिन गाय जो किसान को अपने दूध को अपने पूरे जीवन को जन्म देती है, वह बूढ़ा और बेकार हो जाने के बाद निर्दयतापूर्वक वध कर है। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? बेकार गाय की मृत्यु के बाद भी अन्य उपयोग हैं। अलविदा। अध्याय 120:5 प्रारंभिक सदमे के बावजूद छिपे हुए दायरे, वह पहाड़ों के रूप में समुद्र और फम के रूप में शांत रहे। हालांकि उसने अभी भी एक कठिन समय लगा कि उसने अभी भी कहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे द्वारा क्या गलती हुई है। आपको इस तरह के कदमों का नेतृत्व किया गया है, लेकिन अगर आप इसे खत्म करना चाहते हैं, तो आप इसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको कोई डर नहीं था, यह देखकर कि कोई भी अस्तित्व में नहीं था उसे मारने के लिए। उसने अपनी पकड़ को ढीला कर दिया, जबकि उसके दूसरे हाथ ने अपने कुल्हे के साथ खेला। धूल के रूप में, हमेशा के रूप में। वाटिल्डा कहते हैं कि वह उसमें झुक गया और उसे चूमा। उनके होंठ इंटरलॉक, उसकी जीभ अपने क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। पॉप। चूंकि उनके होंठ एक पॉप ध्वनि के साथ अलग हो गए, लार के एक चिपचिपा पुल ने उन्हें जोड़ा। आप सुंदर हैं, कहा उसने उसे जारी किया। उसने राहत की सांस ली, जबकि वह थत करने में असमर्थ थी कि वह उस पर हमला क्यों करेगा। और वह क्या था? वह सुंदर थी। क्या उसे आसानी से रखने के लिए था? मैं आधे दिल की तारीफ के लिए पवित्र दूत का धन्यवाद करता हूं। उसकी जीभ तेज और सीधी रही। मेरी खुशी, बाय फेफरे ने जवाब दिया। सेंटेस, क्या? तुक डुक टुक डुक। शून्य वॉकर सीधे बाय फेफड़ों और जियो लिंगर को ले गए। शून्य वॉकर शून्य से बने अंधेरे प्राणियों हैं। कल्पना करें कि केवल अंधेरा। आधा लापरवाही के लिए खेद है। विवरण बाय फेफरे ने ठंड के साथ देखा। आंखों की गणना करने वाले इथरियल शून्य वॉकर अपने छिपे हुए अल्कोव, उनके अंधेरे असंगत रूपों को लिविंग जैसे दमनकारी उदासीन के माध्यम से चिपकते हुए छाया। सेंटेस जियो लिंगर उसके खिलाफ दबाए रखे गए, उसके पतले फ्रेम उसके बाहरी कंपोजर के बावजूद थोड़ा सा कांपते हुए। अपनी बेचैनी को महसूस करते हुए बाय फेफ ने अपनी पीठ के छोटे पर एक स्वामित्व हाथ रखा। उसकी उंगलियां उसकी कमर के नाजुक वक्र के खिलाफ छी हुई। डरो मत, उनके पास थोड़ा सा डर भी समझने की क्षमता हो सकती है। उन्होंने कुरकुरा किया। उसकी सांस उसके गाल पर भूत। बेशक, जब तक आप मेरी तरफ से बने रहते हैं, तब तक कोई नुकसान नहीं होगा। उनकी पकड़ आक्रामक रूप से कड़ी हो गई, एक मौन आश्वासन के भीतर एक मूक चेतावनी।
जियो लिंगर ने मोटे तौर पर निगल लिया, उसकी दूध जैसी आंखें अपने अंधेरे अवांछित नजर को पूरा करने के लिए झटका रही। उसने अपने मुंह को बोलने के लिए खोला, लेकिन बाइफेफ ने उसे अपने सिर के एक सूक्ष्म शेक के साथ चुप कर दिया। अब हश, उसने कहा, उसकी आवाज कम और मखमल चिकनी। प्राणी पारित हो गए हैं। हमें अपनी यात्रा जारी रखना चाहिए। हमें पता चला है कि हमें उसकी गले के कॉलम को पीछे छोड़ दिया गया है, जिससे उसके ठोड़ी के नीचे बसने से पहले नाजुक त्वचा को सहारा दिया गया था, जिससे उसके चेहरे की तरफ झपटता हो। बाइफेफरे ने कहा, चलो दाईं ओर रास्ता जारी रखें। ये सुनकर जियो लिंगर को थोड़ा वापस ले लिया गया, क्योंकि वे सभी अन्य लोगों को राजकुमार जियो संप्रदाय के उत्तराधिकारी सहित मर चुके थे। वह जानती थी कि उसकी मृत्यु उसके लिए एक छोटी सी बात नहीं थी और न ही संप्रदाय। हालांकि पवित्र दूत ने एक बलिदान के रूप में उसका उपयोग करके आंखों को बल्लेबाजी नहीं किया। युवा मास्टर बाई की शुभकामनाएं, उसने एक दृढ़ स्वर में कहा। अगला उदाहरण, वे दाईं ओर के रास्ते से घूमना शुरू कर दिया। अंधेरे के कारण उनकी दृष्टि अभी भी कम है। दाहिनी ओर का रास्ता अंधेरे में मोड़ लग रहा था, एक अन्य दुनिया की उपस्थिति के साथ हवा भारी। अनगिनत खो आत्माओं के फुसफुसाते हुए उनके मूक फुटस्टेप्स की आवाज शून्य में बेहोश हो गई। यह मकबरा सिर्फ एक दफन स्थल नहीं है, ऐसा लगता है, बाइफेफरे ने कहा, उसकी आंखें जो उन्होंने परिवेश को स्कैन किया। एक कपकपी जियो लिंगर की रीढ़ की हड्डी में भाग गया, लेकिन उसने उसे मजबूती बनाए रखा। पवित्र दूत का क्या अर्थ है? यह अन्य उद्देश्य क्या कर सकता है? उसने पूछा। उसकी नसों के माध्यम से उस नसों के बावजूद उसकी आवाज स्थिर है। बाइफेफड़ों की टकटी उन छायाओं पर निर्भर थी जो अंधेरे में नृत्य और मोड़ने लगती थी, जैसे कि उन अलौकिक दृष्टियों में से एक जब वह अकेले होता है। तो उसने जवाब देने से पहले, ऐसा लगता है कि यह मकबरा केवल दफन से परे एक उद्देश्य प्रदान करता है। यहाँ ऊर्जा नहीं है स्थिर, ये जिंदा है, जैसे कि यह किसी चीज पर भोजन कर रहा था। उसने उस पर वापस देखा, उसकी आंखें खतरनाक जिज्ञासा के साथ चमक रही थी। खिला। जियो लिंगर बाहर निकलते हैं, उसका दिल अचानक उसकी छाती में तेज हो जाता है। ये किस पर भोजन कर सकता है? मुझे उम्मीद है कि यह हमारी आत्माओं पर भोजन नहीं कर रहा है। विचार शांत था और वह देखे जाने की भावना को हिला नहीं दे सका, जैसे कि दीवारों की आंखें थी। ये सवाल है ना? बाइफेफरे संगीत, उसकी आवाज कम गड़गड़ाहट। उन्होंने रुक गया, उसके हाथ एक बार फिर जियो लिंगर के हिप को पकड़कर करीबी रहने की चेतावनी। परिवेश उन पर बंद होने लग रहा था, हवा अज्ञात के साथ भी मोटा हो रही थी। फिर हमें सतर्क रहना चाहिए, उसने चुपचाप कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट से ऊपर है। अगर यह मकबरा ऐसा नहीं होता है, तो यह पता लगाने के लिए और अधिक हो सकता है। उसकी आंखें दूर के कोने में फिसल गईं और वह शपथ ले सकती थी। उसने छाया में आंदोलन के झिलमिलाहट को देखा। यह एक पल में चला गया था, लेकिन पिच ब्लैक मकबरे में एक निरंतर साथी बेचैनी की भावना बनी रही। बाइफेफरे ने जवाब दिया, सावधानी एक विशेषता है जिसे मैं अत्यधिक महत्व देता हूं। बाइफेफ ने जवाब दिया, उसकी आंखें अभी भी छाया पर ठीक हुई। उन्होंने आंदोलन को भी देखा था। हालांकि यह मुझे लगता है कि खतरे इस जगह के हर कोने में स्थित है। उन्होंने कुरकुरा किया, अचानक उसे अपनी तरफ से करीब खींच रहा था। अपने शरीर की गर्मी उस ठंड के खिलाफ एक छोटा सा आराम था जो उनके चारों ओर के पत्थर के भीतर से आने लगती थी। उल्लेख नहीं है, क्योंकि वह अचानक पुल से गार्ड को पकड़ा गया। जियो लिंग ने एक कदम ठोकर खाई, उसका शरीर बाइफेफड़ों के करीब भी दबा रहा था। स्थिति के बावजूद वह अप्रत्याशित निकटता पर अपनी छाती में मामूली फटकार की मदद नहीं कर सका। उन्होंने हाथ में कार्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जल्दी से इन विचारों को धक्का दिया। बाइफेफरे ने चेतावनी दी, हम अपने गार्ड को छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। वह अपने शरीर की गर्मी को अपनी तरफ से महसूस कर सकता था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन उसकी छाती में कुछ का दर्द महसूस कर सकता था। उन्होंने जल्दी ही इसे खारिज कर दिया, किसी भी संभावित भावनाओं की खोज के बजाय अस्तित्व पर भी ध्यान केंद्रित किया। यंग मास्टर बाई को मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज ने अपने पहले ठोकर के बावजूद स्थिर। जियो लिंगर अपनी मजबूती हासिल कर रही थी। उसने अपनी आंखों में चिंता का एक निशान से आए रास्ते में वापस देखा। अगर भाई जियो मर चुका है, तो मुझे विश्वास है कि यह एक समस्या होगी। उसने एक छोटी सा स्वर में बात की, उसकी आवाज उनके भाई की और किसी भी भावना से मुक्त थी।